और आपको बताएं, मुल्क के तीसरे बड़े शहर में सेहत की सहूलियात का फुकदान है। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद मंजूर ना हो सका। 100 बेड की नई इमरजेंसी वार्ड, MRI मशीन और मेडिसिन स्टोर का PC1 भिजवा दिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवाए गए मंसूबों के PC1 पेशरफ ना हो सकी। आपको बता रहे हैं, मुल्क के तीसरे बड़े शहर में सेहत की सहूलियात का फुकदान। जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद में तौसीह का मंसूबा ताहाल मंजूर ना हो सका। 100 बेड की नई इमरजेंसी वार्ड, MRI मशीन और मेडिसिन स्टोर का PC1 भिजवाया गया। महकमा स्पेशल हेल्थ केयर को भिजवाए गए मंसूबों के PC1 में पेशरफ्त ना हो सकी। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 से इख्तिताम होने को है और ऐसे में जनरल अस्पताल गुलाम इंतजामिया की जानिब से मरीज़ों को बेहतर इलाज की फराहमी के लिए PC1 जो कि जमा करवाए गए थे वो ताहाल मंजूर नहीं हो सके। PC1 में कौन कौन से मंसूबे शामिल थे जो कि महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को भिजवाए गए। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम डॉक्टर अमर नबी साहब मौजूद हैं। सर बताएं, कौन कौन से मंसूबे शामिल थे जिसमें PC1 शामिल था? जी, हमारे हॉस्पिटल में 100 बेडेड एमरजेंसी के लिए हमने PC1 तकरीबन 2 साल पहले भिजवाया हुआ था। उसमें सारे डिपार्टमेंट्स की इमरजेंसी शामिल है, प्लस उसमें हमारे हॉस्पिटल में स्टोर नहीं है, स्टोर की बिल्डिंग उसमें शामिल है, और इसी तरह MRI मशीन भी उसी में शामिल है जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है। तो ये तकरीबन 2 साल होने को हैं इसको, तो उसको अंडर प्रोसेस है, हमने जमा करवा दिया PC1 मुकम्मल करा के। तो इंशाल्लाह जैसे ही उसका बजट एलोकेट होगा तो ये शुरू हो जाएगा प्रोजेक्ट। तकरीबन कितना बजट इसके लिए दरकार था जो कि आपने भिजवाया गया आपकी जानिब से? 2 साल पहले जब इसको भिजवाया गया था तो का तकरीबन इसको तकरीबन 1 अरब के करीब इसकी जो लागत थी, लेकिन अब वक्त के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा उसका हो जाएगा। लेकिन जब ये मंसूबा शुरू होगा तो उस वक्त सही पता चल सकेगा कि गवर्नमेंट कितना इसको पैसा देती है इसके लिए। साल 2020 में जब ये इसका PC1 भिजवाया गया था तो तब तकरीबन 1 अरब मंसूबे मंजूरी के मुंतजर हैं। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के देहातों में चोरी और डकैती की बढ़ती वारदातें। पुलिस ने देहातों में ठीकरी पहरा बढ़ाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए। DSP सदर सर्कल रहमान कादिर ने नंबरदारों से मीटिंग के दौरान देहातों में ठीकरी फाल करने की हिदायत कर दी। बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, मौजूद है हमारे साथ। मुबशर, बताइएगा। सिंह और गिरदोनवा के इलाकों में भी मौसम तब्दील हुआ है, धुंध में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ऐसे मौसम में जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर चोरी और डकैती की वारदातों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से टोबा टेक्सिंग में पुलिस ने तमाम तर देहातों में ठेकरी पहरे जो है इसको फॉल करने के लिए भी फैसला किया है। DSP रहमान कादर ने मुख्तलिफ जो इलाके थे वहाँ के जो लोग थे उनसे मीटिंग भी की और उनको इस बात का पाबंद बनाया कि पुलिस के साथ भरपूर ताउन किया जाए। रहमान कादर से बात भी करते हैं और जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने नंबरदारों से मीटिंग की है, किस किस्म की हिदायत जारी की हैं? जी, DPO टोबा टेक्सिंग राना शुएब महमूद की हिदायत के ऊपर ये आज नंबरदारान के साथ मीटिंग की गई, जिसमें थाना सदर के नंबरदारान जो देहात थे उनके नंबरदारान शामिल हुए और उनसे बातचीत में ये उनसे तय किया गया कि वो ठीकरी पारा जो पहले कुछ देहात में अमल दरामद होता था अब वो सारे तमाम देहात में अमल दरामद करवाएंगे, क्योंकि ठीकरी पहरे से ये जो मवेशी चोरी की वारदातें हैं उनकी काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। तो और तमाम नंबरदारान ने इस बात का हमारे साथ हमें यकीन दहानी कराई कि हम ठीकरी पहरे को दोबारा इम्प्लीमेंट हर सूरत करवाएंगे अपने अपने गांव में। सर, ये बताएगा कि कल क्रिसमस भी है और इस हवाले से आप लोगों ने सिक्योरिटी की क्या अरेंजमेंट्स किए हैं पूरे सर्कल में? जी, थाना सदर सर्कल में DPO टोबा टेक्सिंग उनकी हिदायत पे एक मुफस्सल सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया है। हमारे सदर सर्कल में टोटल 26 चर्चाएँ हैं और उन तमाम में ड्यूटी 24 की शाम को शुरू हो जाएगी और 25 जब तक इनकी इबादत ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक ड्यूटी मुकम्मल रहेगी। इसी तरह जो पार्क हैं उधर भी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है ताकि हमारे जो मसीह भाई हैं उन सब के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है। अच्छा, बिल्कुल, पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का जो प्लान है तश्कील दे दिया गया है, पार्क्स हों, गिरजाघर हों, पुलिस। मुबशर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा में बाईपास के साथ बनी सड़क पर मिट्टी के बादलों का राज, इलाका मकीनों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना। कहते हैं सीम नाले की सफाई के बाद मिट्टी सड़क किनारे फेंक दी जाती है। आए रोज हादसात से परेशान दुकानदारों का इंतजामिया से इकदामात का मुतालबा। मजीद जान लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस टाइम टोबा टेक सिंह के मेन बाईपास के ऊपर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन फ़खर अब्बास अगर आपको दिखा सके कि साइड पर ये सेम नाला मौजूद है, इसके साथ बिल्कुल DH के अस्पताल भी है। और महकमा ड्रेनेज की जानिब से इस गंदे सेम नाले के पानी के अंदर से मिट्टी निकालकर इस रोड के साथ फेंक दी जाती है। इस रोड के ऊपर से तमाम तर जो है हैवी ट्रैफिक गुजरने के साथ साथ शहरियों को और इलाका मकीनों को और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मिट्टी के तूफान, हैवी ट्रैफिक गुजरने के साथ मिट्टी के बादल बन जाते हैं, जिस पर आए रोज़ हादसात में भी इजाफा होने लगा और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना दरपेश है। इस टाइम वो सरापा एहतजाज भी, उनसे बात कर लेते हैं इस हवाले से कि किन मुश्किलात का सामना है। बताएगा कि मिट्टी या रोड के साथ साथ सारी फेंक दी गई, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। मैं ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਆ। ਬਹੁਤ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਰੀ ਹੈਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਬੂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਦੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। ਉਹਦੀ वजह तो मेहरबानी है कि ਇਹਦਾ कोई हल किया जाए। बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी कि उनका ये कहना है कि आए रोज़ हादसात में इजाफा होने लगा है। मिट्टी जो है वो हर हफ्ते के बाद या रोज़ाना के बुनियाद पर बाहर फेंक दी जाती है। शहर से बाहर मुंतकिल किया जाना चाहिए इस मिट्टी को भी, और उनका ये मुतालबा किया जा रहा है कि इकदाम का मुतालबा किया गया है। उसे हम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक्सीन हाईवे फैसलाबाद लियाकत अली अंजुम को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा CNW ने महकमाना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्सीन हाईवे को मुअत्तल किया। आपको बताते चलें, एक्सीन हाईवे फैसलाबाद लियाकत अली अंजुम को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा CNW ने महकमाना कवानीन की खिलाफ वर्जी पर एक्सीन हाईवे को मुअत्तल किया। वजीर इस हवाले से जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक्सीन हाईवे लियाकत अली अंजुम को महकमा कम्युनिकेशन एंड वर्क्स डिपार्टमेंट की जानब से मुअत्तल कर दिया गया है। और महकमा CNW के मुताबिक जो है वो एक्सीन हाईवे की जानब से जो है वो खिलाफ वर्जी की थी महकमाना अमूल की, जिस हवाले से महकमा CNW की जानब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और महकमा CNW के मुताबिक जो है एक्सीन हाईवे लियाकत अली अंजुम जो है वो अपनी जो जितनी जिम्मेदारी है वो सर अंजाम नहीं दे सकते। काम जो है वो हाईवे जराये के काम के मुताबिक एक्सीन की जानब से इस सेक्रेटरी को CNW के खिलाफ शिकायत लगाएगी, जिस हवाले से जो है वो एक्सीन हाईवे को मुअत्तली का नोटिफिकेशन महकमा CNW की जानब से जारी किया गया। जी, खिलाफ वर्जी पर मुअत्तल कर दिया गया। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इलाकों में सिक्योरिटी गेट के तनसीब का फैसला कर लिया गया। सूबाई वजीर ख्याल अहमद कासरू के हल्के में कितने गेट लगेंगे, वजीर आला ऑफिस की डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात तलब कर ली गई। इसी पर बात कर लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद के हल्का PP 110 के मुख्तलिफ जो चौक चौराहों और गलियों के अंदर जो है वो एंटर गेट्स की तमीर नौ की स्कीमों के हवाले से वज़ीर आला ऑफिस की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से तफसीलात तलब कर ली गई हैं। और हल्का PP 110 जो है वो सूबाई वज़ीर कॉलोनी ख्याल अहमद कासरू का हल्का है। और ख्याल अहमद कासरू की जो है वो दरख्वास्त पर वज़ीर आला ऑफिस की जानब से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं। और इन इलाकों में जो मुख्तलिफ गलियों के अंदर एंट्रेंस गेट हैं उनकी जो तनसीब पर कितनी लागत आएगी और कितना जो है वो कौन सा जो है मुतल्लिका एग्जीक्यूटिव एजेंसीज पर काम करेगी, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद ने जो है वो तफसीलात मरतब करना शुरू कर दी हैं। वज़ीर आला ऑफिस की जानब से जो है वो DC फैसलाबाद से तफसीलात मांगी गई थी और अभी जो है वो DC फैसलाबाद ऑफिस की जानब से मुतल्लिका तमाम डिपार्टमेंट्स को जो हदायत जारी कर दी गई हैं। और जो दिसंबर का जो माह चल रहा है, माह दिसंबर के इख्तिताम से पहले तफसीलात फराहम करना होंगी। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से आपको खबर शामिल करें। फैसलाबाद थाना समनाबाद के इलाका में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। वाकई की CCTV फुटेज City 41 ने हासिल कर ली। आपको बताते चले, फैसलाबाद थाना समनाबाद के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग, सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गया। वाकई की फुटेज City 41 ने हासिल कर ली। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताएगा इस वाकई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये गार्ड को फायरिंग करके जख्मी करने का वाकया थाना समनाबाद के इलाका रशीद नगर में पेश आया, जहां पर बशारत नामी गार्ड रशीद नगर कॉलोनी के बाहर कैबर में
मिनिस्टर और सिक्योरिटी ड्यूटी दे रहा था कि इसी दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार वहां पर आए और चंद सेकंड में गोलियां मारकर उसको फरार होने में कामयाब हो गए। इस तमाम सर वाक़या की सीसीटीवी फुटेज 41 ने हासिल कर ली है। फुटेज में वाज़ेह तौर पर 2 मोटरसाइकिल सवारों को कैमरे के पास आकर गार्ड पर फायरिंग करते और गार्ड को जख्मी होकर गिरते भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। समनाबाद पुलिस मौका पर पहुंची है, रवायती नाकाबंदियां भी की गई है, मगर अभी तक उन हमलावरों का ना तो तयन किया जा सका, ना ही सुराग लगाया जा सका। इस हवाले से SHO समनाबाद हमाद यूसुफ का कहना था कि मुतासरीन को ये हिदायत कर दी गई है कि मुलजमान को नामजद भी किया जाए, दरखास्त भी जमा करवाई जाए। दरखास्त मौसूल होते ही बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल अपडेट करने के लिए। शोरकोट में फेस्को रूरल सब डिवीजन के इलाके एक घर से 200 kV ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। चोर रात और धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर ले उड़े। इलाका मकीनों का कहना है कि चोर फेस्को की गाड़ी से मुशाबहत रखने वाली गाड़ी में ट्रांसफार्मर ले गए। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए। शोरकोट से खबर शामिल कर रहे हैं। फेस्को रूरल सब डिवीजन के इलाका एक घर से 200 kV का ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। चोर रात और धुंध का फायदा उठाते हुए ट्रांसफार्मर ले उड़े। इलाका मकीनों का कहना है चोर फेस्को की गाड़ी से मुशाहबत रखने वाली गाड़ी में ट्रांसफार्मर लेकर गए। हमारा मुतालबा है फौरी तौर पर नया ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली बहाल की जाए। फैसलाबाद स्टेशन चौक में शदीद ट्रैफिक जैम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। अब्दुल्लापुर GTS सिविल हॉस्पिटल रोड पर गाड़ियों की कतारें। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद स्टेशन चौक में शदीद ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। अब्दुल्लापुर GTS सिविल अस्पताल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बता रहे हैं आपको फैसलाबाद स्टेशन पर चौक में शदीद ट्रैफिक जाम है। ट्रैफिक जाम से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। अब्दुल्लापुर GTS सिविल अस्पताल रोड पर गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद स्टेशन चौक में शदीद ट्रैफिक जाम है। इसी हवाले से जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से। जी अली, आगाह कीजिएगा इस ट्रैफिक जैम के मुतालिक। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ट्रैफिक जो मसाइल है वो संगीन होते दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन चौक में जो है वो तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा जो है वो शदीद ट्रैफिक जाम है। ना तो ट्रैफिक वार्डन्स एहलकार दिखाई देते हैं, ना तो वहाँ पे कोई अमला नजर आता है जो ट्रैफिक को निकाले, क्योंकि ये स्टेशन चौक मेन चौक है जिसके साथ GTS अब्दुल्लापुर और अलाइड और सिविल अस्पताल जो मोड़ है वो आता है, जिसके बायस ट्रैफिक की लंबी जो है वो गाड़ियों की कतारें लगी हैं और इसके शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का ये कहना है कि वार्डन एहलकार को चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें और अपनी ड्यूटी अच्छे से अंजाम दें, क्योंकि घंटों ट्रैफिक अगर जाम रहती है तो एम्बुलेंस और मुख्तलिफ रवानगी में भी जो है मुतासर आते हैं, जिससे बायस शहरी जो है वो काफी मुश्किलात से दो चार। ट्रैफिक जैम से मुतालिक अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद साल 2022 का आज आखिरी अदालती वर्किंग डे। जजेस 26 दिसंबर से 1 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात पर होंगे। इस दौरान सेशन जज बात कर लेते हैं हाशिर रायत से। जी हाशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, साल 2022 का अदालती कार्रवाई का आज आखिरी दिन है और सोमवार से जजेस की जो छुट्टियां हैं, मौसम सरमा की जो तातीलात हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। कल हफ्ते की वजह से जो अदालतें हैं वो बंद रहेंगी और इसी हवाले से जो साल 2022 का आज आखिरी दिन बनता है जहां पर आज अदालती जो कार्रवाई हुई है। अब इसके बाद अगले साल में जो है वो 2 जनवरी को अदालती कार्रवाई जो शुरू होगी, लेकिन इन छुट्टियों के दौरान जो सिविल केसेस के हवाले से ड्यूटी जजेस और इसके साथ साथ सेशन केसेस के हवाले से जो ड्यूटी जजेस हैं उनकी तैनाती का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। इस दौरान अगर सिविल केसेस की बात करें तो इसमें 4 जो सिविल जजेस हैं वो यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो सरअंजाम देंगे। 26 तारीख की अगर बात करें तो उस दिन जो है जफर फरीद खाशमी, इसके साथ साथ मोहम्मद जुल्करनैन, जो इसके साथ साथ मोहतरमा बुशरा अनवर हैं जो कि सिविल जज हैं, और सईद कमर आबाद जो हैं, ये 4 जजेस जो हैं ये 26 तारीख को जो सिविल मैटर्स हैं इसके साथ रिमांड के केसेस और दीगर केसेस जो हैं वो देखेंगी सिविल के हवाले से। जबकि 27 तारीख की अगर बात की जाए तो इस दिन मोहतरमा जो कमरुन निसा है, इसके साथ साथ मोहतरमा सादिया यूनुस काशिफ पाशा और इसके साथ साथ मोहम्मद सगीर जो है सिविल जज, वो अदालती कार्रवाई देखेंगे। इसी तरह जो है वो 6 छुट्टियां होंगी जजेस की, इसी हवाले से 6 दिन के हवाले से जो ड्यूटी जजेस हैं उनका ऐलान कर दिया गया। इसके साथ साथ जो थाने हैं, थानों को भी मुख्तलिफ थानों को भी 3 जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर तकसीम किया गया है और ग्रुप A, B और C बनाया गया है सिविल जज के हवाले से। और इसमें दौरान जितने भी मुतलका थानों का काम होगा वो मुतलका जो ड्यूटी सिविल जज होगा या ड्यूटी इलाका में स्टेट होगा उसके सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ
जो अगर सेशन केसेस ट्रायल्स की बात की जाए, सेशन केसेस की अगर बात की जाए तो इस हवाले से एक दिन के अंदर 2 जो एडिशनल जजेस होंगे या सेशन जजेस होंगे, सेशन जज होंगे या दीगर जो एडिशनल जजेस हैं, वो एक दिन के अंदर 2 जो जजेस हैं वो अपनी ड्यूटियां जो हैं वो सरअंजाम देंगे और इस दौरान वो सिर्फ एमरजेंसी केसेस जो हैं वो देखेंगे, चाहे वो जमानतबाज गिरफ्तारी या कबल गिरफ्तारी के हवाले से हो या दीगर जो एमरजेंसी सेशन केसेस के लिए 2 जजेस जबकि सिविल केसेस के लिए 4 जजेस ड्यूटी सरअंजाम देंगे। हाशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इंफॉर्मेशन ऑफिस फैसलाबाद में वज़ीर आला पंजाब और डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब का शुक्रिया अदा करने के लिए इजलास मुनक्किद हुआ। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, इंफॉर्मेशन ऑफिस फैसलाबाद में एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ है जिसमें हुकूमत पंजाब की जानिब से PR अलाउंस के 100% बढ़ाए जाने पर तमाम तर मुलाजमीन की जानिब से हुकूमत पंजाब खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया गया है। इस वक्त हमारे साथ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे जिनके लिए 2022 जो है ये खासा अच्छा है। अब ऐसा भी बताइएगा कि तनख्वाहें इस महंगाई के ज़माने में मुख्तलिफ अदारों के मुलाजमीन जो हैं सरापा एहतजाज दिखाई देते हैं तनख्वाहें बढ़ाने के लिए, लेकिन हुकूमत पंजाब की जानिब से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के तमाम मुलाजमीन का PR अलाउंस जो है वो 100% बढ़ाया गया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2022 जाते जाते DGPR के तमाम अफसरान और मुलाजमीन को तोहफ़ा दे गया, जिसमें DGPR के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, DGPR और सीनियर अफसरान एक अरसे से इस कोशिश में लगे हुए थे और पंजाब के अवामी वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने DGPR की अहमियत को समझा और उन्होंने 100% जो है वो PR अलाउंस की मंजूरी उन्होंने 2 दिन पहले कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में दे दी, जिस पे मुझ समेत ज़िला के अफसरान और फैसलाबाद के जो मुलाजमीन हैं वो वज़ीर आला पंजाब के तहे दिल से मशकूर हैं। जी बिल्कुल, तमाम तर मुलाजमीन इंतहाई खुश हैं चूँकि DGPR वो डिपार्टमेंट है जहाँ गुज़िश्ता कई बरसों से तनख्वाहें जो हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई बल्कि दीगर अदारों से बहुत कम तनख्वाहें। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मुलाजमीन का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत ताकि इस डेटा को कंप्यूटराइज किया जा सके। इसी हवाले से बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अहम खबर ये सामने आई है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन का डाटा मुरतब करने की हिदायत जारी की गई हैं, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि जहाँ पर जिस मुकामी हुकूमत में मुलाजमीन की कमी है वो उस कमी को पूरा किया जा सके और इसके अलावा जहाँ कहीं मुलाजमीन सरप्लस हों उनको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात करवाने हैं तो फिर इन मुलाजमीन की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सिलसिले में पंजाब की जितनी भी मुकामी हुकूमतें बनाई गई हैं, फैसलाबाद में 2 बनाई गई हैं, वहाँ पर भी शफलिंग अमल में लाई जाएगी और इसी तरह से जहाँ कहीं भी मुलाजमीन की कमी या मुलाजमीन सरप्लस है तो वहाँ पर उन मुलाजमीन को हटाया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा ताकि इंतखाबात का भी बेहतर इनेकाद मुमकिन बनाया जा सके और इसके अलावा जो डेवलपमेंट स्कीमें उन पर भी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। क्रिसमस के मौके पर चिन्योट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। DPO इमरान मलिक कहते हैं 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और नौजवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। मज़ीद इस हवाले से जान लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, कल क्रिसमस डे है और चिन्योट पुलिस की जानिब से क्रिसमस डे के मौका पर सिक्योरिटी इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जो मुलाजमीन हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इस सिलसिले में DPO चिन्योट की जानिब से तमाम थानों के जो SHOs हैं उन्हें जो है वो हदायत जारी की हैं कि सिक्योरिटी इंतजामात को जो है वो यकीनी बनाया जाए और जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं वो जो है वो तमाम ड्यूटी के जो फ़राइज़ होंगे उनकी मॉनिटरिंग जो है उन्होंने करा है। इसी तरह तफरीही मकामात, पार्कों और इसके साथ साथ जो क्रिसमस बाज़ार लगाए जाने हैं, जो बाज़ार सजाए जाने हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया जाएगा। 300 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जो मुलाजमीन है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और इस सिलसिले में DPO चिन्योट इमरान मलिक का इस सिलसिले में कहना है कि अहम पॉइंट पर CCTV कैमरे जो है वो नस्ब किए गए हैं और इस सिलसिले में एक बाकायदा कंट्रोल रूम जो है वो बनाया गया जहाँ से बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब जंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में क्रिसमस के सिलसिले में केक काटा गया। इस मौका पर CEO हेल्थ डॉक्टर जफर इकबाल और MS डॉक्टर इर्तजा शाह समेत दीगर स्टाफ ने शिरकत की। बात करेंगे इससे हवाले से वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा।
जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो है वो मसीही अफराद के लिए आज केक कटिंग सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO हेल्थ डॉक्टर ज़फ़र इकबाल के साथ MS डॉक्टर इर्तज़ा शाह और दीगर स्टाफ ने शिरकत की। मसीही अफराद की जानिब से फादर यूसुफ जॉय ने शिरकत की और दीगर जो है वो मसीही अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का अहवाल जानते हैं, मेरे साथ MS मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, मसीही अफराद के लिए केक कटिंग का सेरेमनी का इनेकाद किया गया, क्रिसमस जो है वो उसको कल क्रिसमस मनाई जाएगी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मसीह अफराद मराकज़ सेहत पर काम करते हैं? हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जंग में तमाम जो मराकज़ सेहत हैं उन पे और बिलखसूस DHQ हॉस्पिटल में काफ़ी लोग हैं जो मसीह बिरादरी से तल्लक़ रखते हैं और हमारे साथ एज ए को वर्कर काम कर रहे हैं, तो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी भी बेहतर है। और उसके अलावा माइनॉरिटीज़ के हकूक़ का ख्याल रखते हुए हम लोगों ने ये एक सेलिब्रेशन अरेंज की थी, जिसमें मैं तमाम जो है वो बिलखसूस DHQ के जो मसीही बरादरी। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।